అయితే ప్రతిపక్షాలు నీట్ అంశాన్ని రాజకీయం చేస్తున్నాయని బీజేపీ ఎంపీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సభలో చర్చ జరగనివ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ విపక్షాలతో కలిసి చర్చ జరగనీయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. चर्चा करो, चर्चा करो, नीट पर चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, नीट पर चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों चर्चा करो, चर्चा करो, कांग्रेसियों चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, कांग्रेसियों चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, పార్లమెంట్ మకర్ద్వార్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమి నిరసనలు చేపట్టాయి. ఇండియా కూటమి తరపున సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక ఖర్గే, అఖిలేష్ యాదవ్ సహా పలువురు ఎంపీలు నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ సమయంలో ఎంపీల మధ్య తోపులాట జరిగింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు విపక్షాలు పట్టుపట్టగా నీట్ పై సభలో చర్చ జరగనివ్వాలంటూ ఎన్డీఏ కూటమి ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సిపిఐఎం ఎంపీ బ్రిటాస్ చేతిలో ఉన్న నిరసన బ్యానర్ను బీజేపీ ఎంపీ అరుణ్ సింగ్ బలవంతంగా గుంజుకున్నారు. ఇక మరోవైపు రాహుల్ గాంధీకి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. ధైర్యం ఉంటే పార్లమెంట్లో నీట్ అక్రమాలపై చర్చకు రావాలని సవాల్ చేశారు. చర్చ జరిగితే రాహుల్ గాంధీ విపక్షాల ద్వంద్వ వైఖరి బయటపడుతుందన్నారు. हमारी सरकार एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से इस वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। మరోవైపు నీట్ అంశంపై ఉభయ సభలు రేపటికి వాయిదా పడ్డాయి.
वाले कर रहे हैं। देखिए, हम तो यूपी से यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। नमस्कार जी। सर, मैं आज आपसे विनती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं होगा। सर, ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today.